नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे थे। आज का टॉपिक है मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति। मूलों को हम कैसे जानेंगे कि मूल किस प्रकार के हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे पास द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा बराबर -b प्लस b स्क्वायर -4ac बटे 2a, और बीटा बराबर होता है -b माइनस रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a। इस प्रकार से अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं। एक मूल होता है -b प्लस रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a, और दूसरा होता है -b माइनस b स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a। ये b स्क्वायर -4ac जो होता है, मूलों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं। ये जैसा होगा उसी प्रकार के मूलों के लक्षण होंगे, मूलों की प्रकृति वैसी होगी। तो b स्क्वायर -4ac को कहते हैं विविक्त कर, यानी कि इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको d से डिनोट किया जाता है, d, और ये होता है b स्क्वायर -4ac। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति जो होती है वो विविक्त कर पर निर्भर करती है, इस b स्क्वायर -4ac पर निर्भर करती है। तो यहां पर कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनसे हम मूलों के लक्षणों को समझ सकेंगे। और मूलों के लक्षणों या प्रकृति हर वर्ष, मतलब कोई भी वर्ष ऐसा नहीं होगा जिस वर्ष परीक्षा में ना पूछा जाता हो। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और मैं दावा करता हूं कि एक बार आप इसको देख लेंगे और समझ लेंगे तो इसके बाद फिर आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, b स्क्वायर -4ac पर मूलों के गुण निर्भर करते हैं। तो यहां पर देखिए, पहली सिचुएशन क्या है, यहां पर तीन सिचुएशंस हैं, तीन परिस्थितियां हैं। उनमें पहली स्थिति यह है कि यदि b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, ये b स्क्वायर -4ac अगर 0 हो जाता है तो देखिए मूल कैसे होंगे। दो मूल होंगे हमारे पास, अल्फा बीटा। तो यहां पर अगर इतना हिस्सा, ये जो हमारा b स्क्वायर -4ac है, ये 0 हो जाए, यानी कि यहां कुछ नहीं है, तो आपके पास क्या बच रहा है, -b बटे 2a। तो यहां पर तब अल्फा बराबर होगा -b बटे 2a, और बीटा बराबर, अब बीटा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा तो ये भी तो होगा -b बटे 2a, -b बटे 2a। आप देख रहे हैं कि यहां पर अल्फा बराबर -b बटे 2a है, और यहां बीटा बराबर भी -b बटे 2a है। तो इस परिस्थिति में कि यदि b स्क्वायर -4ac बराबर 0 होगा, तब दो मूल बराबर होंगे, दो मूल वास्तविक यानी कि रियल, दो मूल वास्तविक और
बराबर होंगे। ये पहली सिचुएशन है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है तब मूल 2 होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक है, और वास्तविक होंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है अपने पास है सेकंड। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, अगर मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाता है तो दो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे, भिन्न 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 होंगे। ओके, पहली कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है तब दो मूल होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो दो मूल होंगे जो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तीसरी स्थिति यह है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तब मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, यानी ये मूल होंगे वो इमेजिनरी होंगे। हमें अगली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.4 में विभक्त कर ज्ञात करना है और मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए आपको ये याद रखना है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो दो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और इसमें यदि, अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको भी समझ लीजिए कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा सेकेंड वाली कंडीशन में है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तब मूल कैसे होंगे, मूल परिमेय होंगे। यहां ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मूल परिमेय होंगे, वास्तविक होंगे भिन्न भिन्न होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर पूर्ण वर्ग संख्या आती है, जैसे कि 4 आ गया, 9 आ गया, या फिर 16 आ गया, या 25 आ गया, इस तरह से अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो वो मूल परिमेय होंगे, जो हमें मूल प्राप्त होंगे वो रेशनल होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है,
तब क्या होगा, मूल अपरिमेय होंगे, रियल होंगे यानी कि वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे, ये आपको इतना याद रखना है। इसी से आप जो है मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण आप ज्ञात कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कंडीशंस यहाँ पर हैं। यहाँ जो लिखा है मूल काल्पनिक होंगे, तो यहाँ ये भी लिख सकते हो मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि मूल b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान जो है वो 0 से छोटा होता है, यानी कि माइनस छोटा होगा तो माइनस में आएगा, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। आशा करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन हल करने में, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।